प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत मज़ेदार है। पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म। इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने एक कहानी लिखी है। एक लकड़हारा था, जंगल में रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को भेज देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी जाड़ा पड़ रहा था। कटकटी जाड़े का अर्थ होता है कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो लोगों के दांत कटकटाने लगते हैं। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थीं। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूंक मारता कि गर्म हो जाएं। कोने में खड़े एक मियाँ बालिश दिए उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे, यह बात क्या है। मगर कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे। कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से यह आदमी बुरा ना माने। मगर फिर रहा ना गया। आखिर वे ठुमक लकड़हारे के पास गए। वो कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब बहुत अधिक ठंड थी, लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था और वह उसकी उंगलियाँ ठंड के वजह से सुन्न हो जाती थीं। वह उन्हें हाथों को ज़ोर से फूंकता जिससे वह गर्म हो जाते। दूर खड़े एक बालिश दिए ने देखा। बालिश दिए मतलब छोटा आदमी था, एक बीता का। उसने सोचा कि ये आदमी हाथों को क्यों फूंकता है, चलो इससे पूछ लूँ। लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई। मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो। हाथों को गर्म करने के लिए वह हाथ पर फूंक मारता था। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुँह से फूंक कर उन्हें जरा गर्मा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश दिए ने कहा, अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिश दिए वहाँ से चले गए। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया। आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुँह से फूंक कर तेज कर देता। अरे, बालिश दिए ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुंह से फूंफू करके फूंकने लगा। अरे, बालिश दिए ने फिर जी में कहा मतलब मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर फूंफू करके लकड़हारे ने अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा।
अब तो इस बालिश्तिये की हैरानी का हाल न पूछो। इससे रहा ना गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फ़ायदा? लकड़हारे ने कहा, नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुँह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुँह पीला पड़ गया। डर के मारे कब कब काँपने लगे। उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था, उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्तिये थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच है, यह बात बालिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लकड़हारे ने जब गर्म आलू को मुँह से फूंककर ठंडा किया तो बालिश्तिये ने देखा कि आलू को मुँह से फूंककर ठंडा कर रहा है। उसे पता नहीं था कि यह आलू फूंकने पर ठंडा हो जाता है। लकड़हारे ने प्रश्न का क्या जवाब दिया? बालिश्तिये ने लकड़हारे से क्या प्रश्न पूछा? बालिश्तिये ने लकड़हारे से कहा, सुबह मुझसे कहा था कि मुँह से फूंककर अपने हाथों को गर्म करता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? यह तो खुद बहुत गर्म है, इसे और गर्म करने से क्या फ़ायदा? लकड़हारे ने क्या जवाब दिया? लकड़हारे ने कहा, नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुँह से फूंककर ठंडा कर रहा हूँ। बालिश्तिये ने देखा कि लकड़हारा गर्म आलू को फूंक मार कर ठंडा कर रहा था। अगर वह बिना फूंक मारे ही न गर्म आलू को खा लेता तो क्या होता? अगर वह बिना फूंक मारे गर्म आलू को खा लेता तो उसका मुंह जल जाता। तुम अपने गर्म खाने को किस प्रकार ठंडा करते हो? हम अपने गर्म खाने को फूंक मारकर ठंडा करने का प्रयास करते हैं, फिर थोड़ी देर तक उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सोचो, क्या असल में बालिश्तिये होते तो इस कहानी के लेखक ने बालिश्तिये की बात क्यों की होगी? बालिश्तिये ने जब यह देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है? कैसा लगता है? सर्दी में हाथों को जब फूंकते हैं तो हमारी हवा मुँह से जो हवा होती है वो गर्म निकलती है और बाहर का वातावरण ठंडा होता है, इसलिए हमारे हाथों में गर्मी आती है। अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी? मुंह से छोड़ी गई फूंक की हवा गर्म होती है और आसपास की हवा ठंडी होती है। अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हवा गर्म लगेगी? क्यों? क्योंकि बाहर की हवा जब ठंडी होगी तो बाहर की मुंह से निकली हवा भी गर्म लगेगी। क्या तुम कोई और ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने से गर्मी मिलती है? हाँ, अपने रुमाल या किसी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़कर उस पर फूंक मारते हैं तो वह गर्म हो जाता है। और बालिश्तिये ने देखा कि लकड़हारा गर्म आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था।
अगर बिना फूंक मारे ही आलू को खा लेता तो क्या होता? अगर लकड़हारा बिना फूंक मारे आलू को खाता तो वह उसका मुंह जल जाता। क्या कभी तुम गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? हाँ, तेज़ गर्म चाय पीने से जीभ जल जाती है, इसलिए हमें उसे फूंक कर ठंडा करना पड़ता है। तुम अपने गर्म खाने को कैसे कैसे ठंडा करते हो? हाँ, अपने गर्म खाने को फूंक मारकर ठंडा करने का प्रयास करते हैं या फिर थोड़ी देर तक रखा रहने देते हैं। अगर रोटी चावल दाल बहुत गर्म है, तुम तीनों को किस किस तरीके से ठंडा करोगे? रोटी को हम तोड़ कर रख लेंगे, वो ठंडी हो जाएगी। चावल को चम्मच से हिलाएंगे तो वो भी थोड़ी देर रखे रहेंगे तो ठंडे हो जाएंगे। दाल भी गर्म होती है तो थोड़ी देर रखेंगे तो वह ठंडे हो जाएंगे। मिनी ने चाय को फूंक मारकर जल्दी से ठंडा किया। मिनी की चाय ज़्यादा गर्म होगी या उसकी फूंक की हवा? मिनी की चाय ज़्यादा गर्म थी और फूंक की हवा कम गर्म थी, इसलिए वह ठंडी हो गई। सोनू की ठंड से जान निकल रही थी, इसलिए बार बार अपने हाथों पर फूंक मार रहा था। अब सोचो, लिखो कि सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे होंगे उसकी फूंक की हवा। सोनू के हाथ ज़्यादा ठंडे थे और फूंक की हवा गर्म थी, इस कारण वह बार बार फूंक मार रहा था। क्या तुमने कभी देखा या सुना कि लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं? बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि। क्या तुम आंखें बंद करके इनकी आवाज़ें पहचान सकते हो? क्या तुम ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहावनी आवाज़ निकलती है? बांसुरी से फूंक मारने पर सुहावनी आवाज़ निकलती है। क्या तुमने कभी देखा है कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती है? मुंह से निकली हवा में वाष्प होती है जिससे चश्मा साफ करने में मदद मिलती है। एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, गिलास धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह की हवा में वाष्प होती है, इस कारण से वह धुंधला हो जाता है। क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? शीशे को छूकर पता लगा सकते हो कि यह धुंधलापन किस वजह से है। छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली है? हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा गीली होती है, इस कारण से शीशे पर धुंधलापन आता है। जो हमारी सांस होती है वह गर्म होती है, शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। हृदय की धड़कनों का पता कैसे लगाते हैं? हृदय की धड़कनों का पता स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से लगाते हैं। अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को 3-4 बार मोड़कर उस पर फूंक मारी, अमित के माथे पर रख दिया। सोचो, दीदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चोट लगने पर जो हमारे मुंह की हवा थी वह थोड़ी गर्म होती है, कपड़ा गर्म हो जाता है, उस पर चोट पर रख दिया जाता है। फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों के एक एक उदाहरण दो। फूंक से निकली हवा को हम बस चाय को ठंडा करने के लिए करते हैं और ठंड के दिनों में हम ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए भी करते हैं। बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं इसके प्रश्न पढ़ता हूँ। लकड़हारा क्या काम करता था? लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में जाकर बेचता था। बालिस्तीये ने लकड़हारे से क्या प्रश्न किया? बालिस्तीये ने लकड़हारे से प्रश्न किया कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो?
लकड़हारे ने बालिश्तिये को क्या जवाब दिया? लकड़हारे ने बालिश्तिये को जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरने लगते हैं, मैं मुंह से फूंककर थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है? उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। लकड़हारा क्या काम करता था? लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में जाकर बेचता था। बालिश्तिये ने लकड़हारे से क्या प्रश्न किया? बालिश्तिये ने लकड़हारे से प्रश्न किया कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने बालिश्तिये को जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरने लगती हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें गर्म कर लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों, यह कहानी आपको पसंद आई होगी।